नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन अर्ज किया का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। अर्ज किया के लगातार एपिसोड्स आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए दिली आप लोगों से मैं कहूंगा बहुत शुक्रिया आपका, हमें प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। और आज का एपिसोड एक बार फिर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज के एपिसोड में दरअसल हमारे साथ युवा होंगे, युवा कवि होंगे, युवा कवित्री होंगी। साहित्य को लेकर किस तरह से युवाओं का जोश हाई है, आज यहां देखने को मिलेगा। हाल ही में महिला दिवस गुजरा है और महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं हमारे युवा, आज के एपिसोड में आपको वो देखने को मिलेगा। दूसरी ओर राजनीति किस तरह से चरम पर है। 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाला है, तो राजनीति पर किस तरह से व्यंग बोलते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं ये कवि और कवित्री, वो भी आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, सीधे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तोएश भाई जुड़ रहे हैं। तोएश भाटिया इनको कहते हैं, हमारे साथ पहले भी अर्ज किया का हिस्सा रह चुके हैं। बेहतरीन कविताएं कह रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत स्वागत आपका तोएश भाई, एक बार फिर से अर्ज किया का हिस्सा बनने के लिए। तोएश भाई के नजदीक में नलिनी श्रीवास्तव हैं, कविताएं कहती हैं, हमारे साथ आज अर्ज किया का हिस्सा बन रही है। स्वागत नलिनी जी, आपका भी पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही है। क्या कुछ पेश करेंगी, जाहिर तौर पर देखने होगा। नलिनी जी के अगर बाद हम देखें, मेरे नजदीक में सुरुचि जी हैं, और सुरुचि जी के अगर कहा जाए, सुरुचि सहगल इनको कहते हैं, यूट्यूब पर बेहद फेमस हैं, वाइन्स बनाती हैं, कविताएं पढ़ती हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सुरुचि को, और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं। सुरुचि, स्वागत आपका एक बार फिर से। सुरुचि के नजदीक में अब्दुल वासे साहब हैं, अब्दुल नबी हसन मैं हूं और ये अब्दुल वासे साहब हैं। दो अब्दुल आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। स्वागत अब्दुल वासे साहब, एक तरह से गजलकार हैं, जो इन्होंने कहा था, गजलकार हैं, और साथ ही साथ बहुत मंचों पर गए हैं और अपने गजल का, गीत का अपना लोहा भी मनवाया है, और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। शुरुआत हम किससे करें? मैं सोच रहा हूं तोएश भाटिया से ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि तोएश भाई हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा रह चुके हैं। आज एक बार फिर से क्या कुछ पेश करेंगे तोएश भाटिया? स्वागत आपका तोएश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो उसी पर मैंने एक गजल लिखने की कोशिश की है, तो मैं रखना चाहता हूं श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। स्वागत। कि आंख दिखाने वाली लड़कियां, जबान लड़ाने वाली लड़कियां। अच्छा। कि आंख दिखाने वाली लड़कियां, जबान लड़ाने वाली लड़कियां, अरे उनमें हिम्मत सबसे ज्यादा, उनमें हिम्मत सबसे ज्यादा, भाग जाने वाली लड़कियां। कि सब सहती हैं फिर भी हंसती। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सब सहती हैं फिर भी हंसती, पैसे कमाने वाली लड़कियां। कि रात को दिन भी करना चाहें, रात को दिन भी करना चाहें, घर को आने वाली लड़कियां। कि अभी है किल्लत और बनाओ, अभी है किल्लत और बनाओ, सबक सिखाने वाली लड़कियां। अच्छा, ये अच्छा, बहुत शुक्रिया। कि अभी है किल्लत और बनाओ, सबक सिखाने वाली लड़कियां। कि इतनी भी क्या गई हैं गुजरी। और ये शेर बतौर खास जो समाज की एक कुरीति है उसकी तरफ इशारा करता हूँ। कि इतनी भी क्या गई हैं गुजरी, चिता जलाने वाली लड़कियां। कि भीड़ से ज्यादा हैं चौकन्ना। देखिए, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो एक मीम बनता है कि पापा की परी स्कूटी चला रही है और वो ब्रेक नहीं लगा पा रही, तो उसे मैंने आज के हालातों से जोड़ा है, भीड़ से जोड़ा है। उसे देखिएगा कि भीड़ से ज्यादा हैं चौकन्ना, स्कूटी चलाने वाली लड़कियां। कि चूल्हों में क्यों झोंक रहे हो, चूल्हों में क्यों झोंक रहे हो, डिग्री पाने वाली लड़कियां। कि तोशी को है पैदा करनी। आखिरी शेर देखिए। कि तोशी को है पैदा करनी, सवाल उठाने वाली लड़कियां। कि आंख दिखाने वाली लड़कियां, जबान लड़ाने वाली लड़कियां। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अच्छा है ये। और तोएश भाई के बाद सीधे रुक करते हैं नलिनी का। नलिनी श्रीवास्तव हमारे साथ है। स्वागत नलिनी आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई का, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए जी। और महिला जीवन की शुरुआत होती है जब एक लड़की का जन्म होता है एक घर में, और हम सभी वाकिफ हैं हमारे देश की रीतियों से। तो कुछ बेटियों के ऊपर शुरुआत करती हूँ कि स्वागत है आपका। घर को जन्नत सा बनाती हैं बेटियां, बिल्कुल, बनकर माँ लक्ष्मी घर आती हैं बेटियां। घर को जन्नत सा बनाती हैं बेटियां, बनकर माँ लक्ष्मी घर आती हैं बेटियां।
रह जाता वो घर वंचित माँ लक्ष्मी से, जिस घर गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। जन्म हो भी जाए इनका अगर तो, जन्म हो भी जाए इनका अगर तो, कहीं कचरे के ढेर में तो कहीं गरम तेल की कढ़ाई में पाई जाती हैं बेटियां। हाँ, वाकई में हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारों से गूंजे देश मेरा, फिर भी जाने क्यों हर अगले घर शिक्षा से वंचित रह जाती हैं बेटियां। और पढ़ने लिखने घर के बाहर जाएं तो कहीं मुंह काला ना कर आएं, इस डर से घर के अंदर ही कैद कर दी जाती हैं बेटियां। अच्छा है हाँ। बेहद शुक्रिया आप सभी का। और आगे कुछ यूं है कि ब्याही जाएं अनपढ़ में या पढ़े लिखों के घर में। अच्छा हाँ। ब्याही जाएं अनपढ़ में या पढ़े लिखों के घर में, दहेज जैसी आग में जलती जाती हैं बेटियां। दहेज जैसी आग में जलती जाती हैं बेटियां। हाँ। और मातृत्व से वंचित रह जाएं तो कहलाती हैं बांझ। मातृत्व से वंचित रह जाएं तो कहलाती हैं बांझ। और घर का चिराग नौ रोशन कर पाएं तो भी कौन सा बच जाती हैं बेटियां। बेहद शुक्रिया। अच्छा हाँ। समझ न पाया क्यों अब तक इंसान बस इतनी बात, हो मायका या ससुराल दोनों ही घर सजाती हैं बेटियां। दोनों ही घर सजाती हैं बेटियां, वाकई में। जिसे कोख में ही मार कर छीन लेते हो हक जीने का, उसी कोख में ही तो पाल कर मर्द भी जनती हैं बेटियां। अच्छा है हाँ। अच्छा है वाकई में हाँ। अंतिम दो पंक्तियों से समाप्त करूंगी कि घर को जन्नत बनाती हैं बेटियां, सृष्टि का निर्माण करें जो वो होती हैं बेटियां। सृष्टि का निर्माण करें जो वही होती है बेटियां। जाहिर तौर पर बहुत शानदार नल्ली जी। और यही चार पंक्तियां नारी पर आती हैं कि नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, विश्वास हो। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की तुम एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम आधार हो। इस बेईमानी से भरी दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो, क्योंकि ये आज के दौर में है कि सिर्फ नारी दिवस के दिन ही नारियों की बात होती है। इसलिए हमने कहा कि एक और एपिसोड हम नारियों पर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि 8 तारीख को ही होगी। मैं बढ़ूंगा सुरुचि के पास। सुरुचि सहगल, एक बार आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। पहली बार इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया जी। मुझे ऐसा लगता है कि नारी का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर उसके मन का डर अभी भी कोई समझ नहीं पा रहा है। वो डर आज भी उसके मन में है। तो उससे जुड़ी हुई एक कविता आपके सामने पेश स्वागत है जी। क्यों डरा डरा सा सहमा सहमा मेरा जीवन है, क्यों डरा डरा सा सहमा सहमा मेरा जीवन है, क्यों तन्हाई ही मेरा पहला गहना है, क्यों तन्हाई ही मेरा पहला गहना है। मेरे जन्म से मेरी माँ क्यों घबरा जाती है, मेरे जन्म से मेरी माँ क्यों घबरा जाती है, बाबा की नजरें ना जाने क्यों झुक जाती हैं। मुझे ना गुड्डा चाहिए ना गुड़िया, मुझे ना गुड्डा चाहिए ना गुड़िया, मैं बस जीना चाहती हूँ, थोड़ी आजादी चाहिए। मैं बस जीना चाहती हूँ, थोड़ी आजादी चाहिए। अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, मुझे अपनों का साथ चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं बस अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, मुझे अपनों का साथ चाहिए। मेरे आवाज उठाने पे ये समाज बाबा पे उंगलियां उठाता है। मेरे आवाज उठाने पे ये समाज बाबा पे उंगलियां उठाता है। बस इसी सोच से बेटियों का सर शर्म से हर बार झुक जाता है। अच्छा है, वाकई में हाँ, बेहतर है, बेहतर है हाँ। बेटियों का सर शर्म से हर बार झुक जाता है। मैं जी तो रही हूँ पर मर्यादा परंपराओं के असूलों पर, मैं जी तो रही हूँ पर मर्यादा परंपराओं के असूलों पर मैं जिंदा हूँ तो सभी रिश्ते निभाने के लिए। पर कहीं ना कहीं खुद से ये हर बार पूछती हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, थोड़ी आजादी चाहिए। मैं भी जीना चाहती हूँ, थोड़ी आजादी चाहिए। अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, मुझे अपनों का साथ चाहिए। आगे सुनिएगा। अब वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त के साथ क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है वुमेन लाइफ में कि मैं जीने लगी हूँ। अब जीने लगी हूँ। मैं जीने लगी हूँ,
अपने सपने पूरे करने लगी हूँ। मैं जीने लगी हूँ, अपने सपने पूरे करने लगी हूँ। आज के वक्त में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हूँ। मैं जीने लगी हूँ, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने लगी हूँ। बाबा के गौरव को सिर्फ बेटियां नहीं, बेटे नहीं, बस बेटियां भी बढ़ाएंगी। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के देश को तरक्की तक ले जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को तरक्की ले जाएंगी। मैं जीने लगी हूँ, अपनों की दी आजादी का मान रखूंगी। मैं घर की मर्यादा हूँ, मर्यादा में रहकर ही हर काम करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं घर की मर्यादा हूँ, मर्यादा में रहकर ही हर काम करूंगी। पर अकेले मेरे सब चाहने से क्या होता है? अकेले मेरे मर्यादा में रहने से भी क्या होता है? रौंदे तो फिर जाएंगे ना मेरे सपने। इस बार अपने नहीं तो घात लगाएंगे दरिंदे। इस बार अपने नहीं तो घात लगाएंगे दरिंदे। हर मिनट मेरे आत्मसम्मान को कुचला जाएगा। मैं कमजोर हूं, बस इसी बात से समाज अपना सर झुकाएगा। हैवानियत की सजा बेटों को नहीं, बेटियों को मिलेगी। देश की बेटियां हर दिन हर रात यही दर्द सहेंगी। मैं अब भी जीना चाहती हूँ, मैं अब भी जीना चाहती हूँ। सुरक्षित आज़ादी चाहिए, अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। मुझे आप सभी का साथ चाहिए, मुझे आप सभी का साथ चाहिए। थैंक यू। सभी का साथ चाहिए और हमारी नारी को जाहिर तौर पर सभी का साथ ही चाहिए, लेकिन अब साथ मिल भी रहा है। जैसा कि बताया है सुरुचि ने, पहले किस तरह से लोगों के जहन में रहता था और अब किस तरह बदलाव हुआ है। बहुत बेहतरीन, शानदार सुरुचि। सुरुचि के बाद अब्दुल वाजिद साहब के पास पहुंचता हूं। स्वागत करता हूं अब्दुल वाजिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मौका है जी जब मैं आपके इस खूबसूरत स्टूडियो में आया हूं। जी, इससे पहले मैं औरतों और बेटियों के हवाले से नज़्मों और गज़लों की तरफ चलूं। एक मतला और एक शेर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम जी, मोहब्बत के हवाले से कि उठे हलचल कोई दिल में, ये दिल बेकरार तो हो। अच्छा अच्छा, हाँ। उठे हलचल कोई दिल में, ये दिल बेकरार तो हो। गजल में किस पे लिखूं, हुस्न बेशुमार तो हो। और बतौर खास के राम सा छोड़ महल, बनबासी बने हम भी। राम सा छोड़ महल, बनबासी बने हम भी। किसी नजर में मेरा सीता सा इंतजार तो हो। तो इस हवाले से कि हमें बहुत सारी सीताओं की ज़रूरत है आज इस ज़माने को आगे ले जाने के लिए, तरक्की की राह पे ले जाने के लिए। दो छोटी छोटी नज़में। एक वो जब एक लड़की, एक औरत दुनिया में आने से पहले मार दी जाती है, उसकी व्यथा और उससे होने वाले असरात या रिश्ते जो बिगड़ते हैं वो, और एक वो जब एक औरत आ जाती है उसके साथ क्या बीतती है। इन दोनों हवाले से एक नज़्म, एक पूरा सफ़र में आपको ले चलता हूँ। स्वागत साहब। तो पहली कविता जिसका शीर्षक है बेटी। बेटी। ऐ लोगो, तुम हकीकत में एक इंसान बनो। नींद से जागो, उठो, अपनी आँख मलो। पेट में माँ के किसी मासूम का कत्ल करोगे कब तक? अपने हाथों को भला खून से रंगोगे कब तक? आज संभले जो नहीं तो बहुत पछताओगे। फिर तुम परियों सी ये बेटी कहाँ पाओगे? न होगी बेटी तो बनाओगे दुल्हन तुम किसको? माँ किसको कहोगे, कहोगे बहन तुम किसको? फिर न रजिया न कोई लक्ष्मी रानी होगी। फिर न राधा किसी कृष्ण की दीवानी होगी। फिर न राधा किसी कृष्ण की दीवानी होगी। फिर न लैला न कोई शीरी न कहीं फरहाद मिलेगा। फिर मोहब्बत का न नया कहीं अंदाज मिलेगा। अच्छा है जी। फिर न उल्फत में कोई ताज कभी बन पाएगा। फिर न रिश्तों का कोई नाम कभी रख पाएगा। फिर तो कुदरत भी उस रोज मचल उठेगी। हद से तड़पेगी तो ये दुनिया भी दहल उठेगी। चलो ये वादा करो, ये गुनाह न कभी होने देंगे। बेटियों को भी है हक जीने का, उन्हें जीने देंगे। बेटियों को भी है हक जीने का, उन्हें जीने देंगे, उन्हें जीने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मोहब्बत से सुने आप। एक और नज्म, आपने कैफी आज़मी साहब की एक बहुत मशहूर नज़्म है औरत। उसी तर्ज की उसी ज़मीन पर नज़्म है, लेकिन उसमें मैंने अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपने अल्फाज डालने की कोशिश की है। सुनिएगा कि
तू कोई ख्वाब नहीं एक हकीकत भी है, हाँ। तू कोई ख्वाब नहीं एक हकीकत भी है, तू फ़कत जिस्म नहीं एक ज़रूरत भी है, तू है औरत मगर इंसान तो औरत भी है, इस जहां में लिए तेरे इज्जत भी है, अपनी इज्जत के लिए अपनों से तुझे लड़ना होगा, अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा। आहा। डर से सहमी अपने आंचल में रहेगी कब तक, यूं ही हंसकर तू दुखों को सहेगी कब तक, डर से सहमी अपने आंचल में रहेगी कब तक, यूं ही हंसकर तू दुखों को सहेगी कब तक, दुनिया की कही बात सुनेगी कब तक, बेड़ियां पाँव में रस्मों की रखेगी कब तक, तोड़कर सारी रस्म तुझे बढ़ना होगा, अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा। और इस नज्म का आखिरी हिस्सा कि जिसके लिए मैंने ये नज्म कही कि तू है औरत तो तेरी जात से दूरी क्यों है, तू है औरत तो तेरी जात से दूरी क्यों है, फिर बिना तेरे हर एक तस्वीर अधूरी क्यों है, हर कदम साथ तेरा इतना ज़रूरी क्यों है, साथ हो तेरा तो ये ज़िंदगी पूरी क्यों है, ज़िंदगी का तू अहम हिस्सा है ये समझना होगा, अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा, अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार अब्दुल वाजिद साहब, बेहतरीन, शानदार। और अभी एक तरीके से भ्रूण हत्या का आप लोग जिक्र कर रहे थे। मैंने काफ़ी वक्त पहले एक कविता लिखी थी भ्रूण हत्या पर, जब मैं हरियाणा में रिपोर्टिंग करता था, और उस समय जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने एक किनारे पर भ्रूण देखा था। उस दौरान ही उसके बाद मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो पेश करना चाह रहा हूँ, और देखते हैं कैसी है क्या नहीं है, क्योंकि टूटी फूटी होगी। फिलहाल क्या था मंजर वो मैं बता रहा हूँ कि चल रहा था सड़क पर चलते चलते यूँ रुक गया, चल रहा था सड़क पर चलते चलते यूं रुक गया, सड़क किनारे पड़ा मैंने एक फरिश्ता देखा, देखा तो देखकर मन ही मन सवाल उठा, लगा गवाह था ये किसी प्यार का या फिर किस्सा था इश्क की मात का, कौन थी उसकी माँ कौन उसका बाप था, किस कलेजे का टुकड़ा सड़क किनारे यूं पड़ा था, चल रहा था सड़क पे चलते चलते यूं रुक गया, सड़क किनारे पड़ा मैंने एक फरिश्ता देखा, बेजान सा था लिपटा एक छोटी चादर में, बेजान सा था लिपटा एक छोटी चादर में, तन भी तप रहा था उसका चिलचिलाती धूप में, मैंने देखा उसको इसी हालत में, उस कचरे के ढेर में पड़ा माँ का एक फरिश्ता देखा, चल रहा था मैं चलते चलते यूँ रुक गया, सड़क किनारे मैंने पड़ा एक फरिश्ता देखा। कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। हम जब भ्रूण ऐसा, हमने रिपोर्टिंग में बहुत कुछ ऐसा देखा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अब एक बार फिर से मैं नल्ली का ही जिक्र, नल्ली जी के पास पहुंचता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप पढ़िए, जो पढ़ना है बेहिचक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। स्वागत नल्ली श्रीवास्तव एक बार फिर आपका। जी बेहद शुक्रिया जी। अभी नारी दिवस की बात चल रही थी, तो नारी सम्मान में मुझे सबसे बड़ी जो अड़चन लगती है, उसमें सबसे बड़ा खोट कहें अगर तो होता है नजर का, नजर का, नजरिया कह लें। उस पर दो पंक्तियां रखती हूँ कि नजर ही तो छीन लेती नारी का सम्मान भी, नजर ही तो छीन लेती नारी का सम्मान भी, पर्दा करे नजरों से दिल ऐसी नजर ढूंढता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, पर्दा करें नजरों से दिल ऐसी नजर ढूंढता है। हाँ। और कुछ ख्याल इससे हटकर कि एक यही बात आपसे हर दफा कहता हूँ मैं, एक यही बात आपसे हर दफा कहता हूँ मैं, मत मानिए जब खुद को जिंदा कहता हूँ मैं। ठीक है, हाँ। और समझदारी की बातें चार लोग ही जाने। अच्छा। समझदारी की बातें चार लोग ही जाने, मैं तो सिरफिरा हूँ उल्टा सीधा कहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं तो सिरफिरा हूँ उल्टा सीधा कहता हूँ मैं, और बुरी आदतों से सभी को दुश्मन बना लिया, बुरी आदतों से सभी को दुश्मन बना लिया, सच्चे को सच्चा झूठे को झूठा कहता हूँ मैं। बेहद शुक्रिया। अब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं, दो पंक्तियां इसी मुद्दे पर, फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। कि आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। जी स्वागत।
गूंज रही थी एक आवाज खाली सड़कों पर, गूंज रही थी एक आवाज खाली सड़कों पर, हाँ। वो दरिंदगी का शिकार हुई होगी सड़कों पर। और नेताजी का बंगला गाड़ी, हाँ, नेताजी लगे का है बड़ी प्यारी। अच्छा, नेताजी का बंगला बंगला गाड़ी हाँ। लगे है बड़ी प्यारी। हाँ। गरीब की होली सड़कों पर, गरीब की दिवाली सड़कों सड़कों पर। पर, हाँ 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 हाँ। बेहद शुक्रिया। हम्म। कुछ बातों बातों में कुछ और बातें करी बातों जाए। बातों में कीजिए बातें, बहुत अच्छा पढ़ रही है आगे आप, बहुत अच्छा बढ़ेंगे, पढ़ जी, रही है। बेहद जी, शुक्रिया। स्वागत। अब क्या करना करके ऐसी बातें, हाँ, बातों ही बातों में, हाँ। अब क्या करना करके ऐसी ऐसी बातें, बातें, हाँ। वो वैसा नहीं जैसी उसकी बातें। अच्छा है जी, अच्छा है, हाँ 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 हाँ। और हमको लगती कितनी सच्ची बातें, होती शक्कर जैसी जिसकी बातें। अच्छा, हाँ 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 हाँ। और झूठ ठहर के बैठा है होठों पर, झूठ झूठ ठहर के बैठा है होठों पर। सच के बारे होती गूंगी बातें। अच्छा, हाँ 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 हाँ। झूठ हाँ, ठहर के बैठा है होठों पर, सच के बारे होती गूंगी बातें। हाँ। और शहर में दंगे भड़के, शहर में दंगे दंगे भड़के, लेकिन नेता बातें ही बातें, बातें ही बातें। अच्छा 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 है, हाँ। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सीधे मैं बिना भूमिका के तोइश भाई के पास पहुंच रहा हूँ। और तोइश भाई, क्या कुछ आप पेश कर रहे हैं? तो जिनकी सियासी कुछ बातें हो रही हैं और सियासी माहौल भी गर्म है, जैसा कि हम देख रहे हैं भारत में, तो एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ मैं भारत के नेताओं के ऊपर जी। और इस कविता का शीर्षक है भारत का नेता। अच्छा, आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है। कि सबका प्यारा सबका सेवक मैं तो ही कहलाता हूँ, 5 साल में एक बार मैं दर्शन देने आता हूँ। हाँ 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 कि हाँ। सबका प्यारा सबका सेवक मैं तो ही कहलाता हूँ, 5 साल में एक बार मैं दर्शन देने आता हूँ। हाँ। महंगी से महंगी गाड़ी की घर पर लगी कतारें हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी देखो फैन हमारे हैं। कि जनता मरती सड़कों पर, जनता मरती सड़कों पर, मैं फूलों पर लेटा हूँ, मेरी बस इतनी हस्ती है, मैं भारत का नेता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा शुक्रिया। अच्छा है जी, हाँ। मेरी आगे बस, बढ़ता हूँ, हाँ। जी। कि हॉकी पिस्टल और राइफल भी घर में अपने रखता हूँ, हॉकी पिस्टल और राइफल भी घर में अपने रखता हूँ बड़बोला लेकिन फिर भी मीडिया से मैं डरता हूँ। क्या बात है, कि हाँ। हॉकी पिस्टल और राइफल भी घर में अपने रखता हूँ बड़बोला लेकिन फिर भी मीडिया से मैं डरता हूँ। मेरे हर वादे के आगे माउंट एवरेस्ट छोटा है, मेरे हर वादे के आगे माउंट एवरेस्ट छोटा है। भारत हर एक रात को देखो भूखे पेट ही सोता है। कि जुमलों के हाथों में पलता मैं पूरा अभिनेता हूँ, मेरी बस इतनी हस्ती है, मैं भारत का नेता हूँ। कि लोगों की मेहनत का पैसा मेरी पुश्ते खाएंगी, कि लोगों की मेहनत का पैसा मेरी पुश्ते खाएंगी, लोगों की मेहनत का पैसा मेरी पुश्ते खाएंगी। देश की सारी न्यूज एजेंसी मेरे गीत सुनाएंगी। कि नाम बदलना प्रतिमा गढ़ना करता सारा काम हूँ। अच्छा, नाम बदलना प्रतिमा गढ़ना करता सारा काम हूँ, क्या बात है जी। पर शहीद के घर जाने के दिन करता आराम हो, हाँ, कि शादी और पार्टी की बुकिंग का ऑर्डर भी मैं लेता हूँ। अच्छा, मेरी अच्छा। बस इतनी हस्ती है, मैं भारत का क्या नेता बात है हूँ। साहब, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा 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 है। शुक्रिया पढ़ता हूँ। कि मेरी सोच का हर एक हिस्सा छोटे से भी छोटा है, मेरी सोच का हर एक हिस्सा छोटे से भी छोटा है। हाँ। जीन्स चाउमीन और मोबाइल रेप इन्हीं से होता है। कि मेरी सोच का हर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरी सोच का हर एक हिस्सा छोटे से भी छोटा है। जीन्स चाउमीन और मोबाइल रेप इन्हीं से होता है। लड़के तो नादान है, इनको तुम शैतानी करने दो। लोकतंत्र और संविधान को चीख चीख कर मरने दो। कि धर्मों के बाजार का मैं इकलौता विक्रेता हूँ, मेरी बस ये हस्ती है कि भारत का मैं नेता हूँ। मेरी बस इतनी हस्ती है, मैं भारत का नेता हूँ। जाते जाते 4 पंक्तियां। कि पेट की गोलाई, सर की सफाई, लाल बत्ती में लुगाई।
आहा, आहा, कि पेट की गोलाई, हाँ। सर की सफाई, हाँ। लाल बत्ती में लुगाई, और पहचाना जाता है नेता वेश देखकर। अरे हम तो रात भर करवटे बदलते हैं लोगों का भला करके। अरे हम तो रात भर करवटे बदलते हैं लोगों का भला करके। ना जाने कैसे सो लेते हैं ये गद्दार देश बेचकर। ना जाने कैसे अच्छा है सो जी, लेते हाँ, हैं ये बढ़िया। गद्दार देश बेचकर। बहुत 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 खूब। शुक्रिया। शानदार भाई, तोयश भाई। और ये नेता हैं हमारे भारत के, देश के नेता कैसे हैं, पूरी तरीके से व्याख्या कर दी है तोयश भाई ने। तोयश भाई के बाद हम सुरुचि के पास चलते हैं। सुरुचि सहगल के पास एक बार फिर से क्या कुछ पेश कर रही है सुरुचि, स्वागत। तो हम क्योंकि नेताओं के बारे में बात अच्छा, कर रहे हैं, हाँ। और हमारे हिंदुस्तान की अभी भी मैं कहती हूँ सोच नहीं बदली, और हम सिर्फ शब्दों से लड़ रहे होते हैं नेता। तो उस पर कुछ कहना चाहूंगी स्वागत। कि जंग अब हथियारों की नहीं, जंग अब हथियारों की नहीं, ये सोच की सोच से लड़ाई है। जंग अब हथियारों की नहीं, ये सोच की सोच से लड़ाई है। आजादी तो गैरों से मिल गई, अपनों ने नैया डुबोई है। आजादी तो गैरों से मिल गई, अपनों ने नैया डुबोई है। 70 साल की कहानी में मुद्दे आज भी वही पुराने हैं। वाकई में, हाँ। 70 साल की कहानी में मुद्दे आज भी वही पुराने हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे तो सभी जोर जोर से लगाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे तो सभी जोर जोर से लगाते हैं। शादी के वक्त यही लोग उसकी काबिलियत पे नहीं, कितना दे पाओगे इस बात पे जोर लगाते हैं। अच्छा है जी, अच्छा, हाँ। तो जंग अब हथियारों की नहीं, ये सोच की सोच से लड़ाई है। आजादी तो गैरों से मिल गई, अपनों ने नैया डुबोई है। इतनी सीटें रिजर्वेशन पे, फिर भी देश बेरोजगारी और अनपढ़ होने की ऊंचाई पे। इतनी सीटें रिजर्वेशन पे, फिर भी देश अनपढ़ और बेरोजगारी की ऊंचाई पे। जरूरतमंद को तो अभी भी कुछ नहीं मिलता, उसे तो हर इलेक्शन में उम्मीद चिपकाई है। क्या बात है, जंग क्या अब बात है। हथियारों की नहीं, हाँ। ये सोच की सोच से लड़ाई है। आजादी तो गैरों से मिल गई, अपनों ने नैया डुबोई है। राशन की लंबी लाइनों पे भूख की कीमतें हर साल बढ़ाई हैं। राशन की लंबी लाइनों पे भूख की कीमतें हर साल बढ़ाई हैं। भीड़ में गरीब तो कहीं दिखता नहीं, भीड़ में गरीब तो कहीं दिखता ही नहीं है, हाँ। फैंसी लोगों की सुनवाई है। क्या बात है, अच्छा है जी, हाँ। हाँ। तो जंग हथियारों की नहीं, ये सोच की सोच से लड़ाई है। क्या बात है जी, हाँ। आजादी तो गैरों से मिल गई, अपनों ने नैया डुबोई है। छोड़ दो ये लड़ाई झगड़े, छोड़ दो ये लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पे। छोड़ दो ये लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पे, इसमें अपनी ही जग हसाई है। छोड़ दो ये लड़ाई झगड़े, इसमें अपनी ही जग हसाई है। देखती है दुनिया आजाद भारत के किस्से, देखती है दुनिया आजाद भारत के किस्से, इसमें अपनी ही जग हसाई है। जंग अब हथियारों की नहीं, ये सोच की सोच से लड़ाई है। आजादी तो गैरों से मिल गई, बस अपनों ने ही नैया डुबोई है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब्दुल वाजिद साहब, एक बार फिर स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी समावेश की बातें एक मतला और गज़ल के हवाले से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। अर्ज किया है कि साथ होकर भी नहीं साथ निभाने वाले, साथ होकर भी नहीं साथ निभाने वाले, कितने कमजर्फ हैं ये आज जमाने वाले। क्या बात है, हाँ। कितने कमजर्फ हैं ये आज जमाने वाले। कोई शीशा कहीं तामीर तेरे अंदर है, कोई शीशा कहीं तामीर तेरे अंदर है। खुद को भी देख औरों को दिखाने वाले, खुद को तू देख औरों को दिखाने वाले। और ये शेर प्राइवेटाइजेशन के नाम के, धूप तुमने तो गरीबों की छुपा रखी है, धूप तुमने तो गरीबों की छुपा रखी है। ऊंची मंजिल के लिए खेत मिटाने वाले, ऊंची मंजिल के लिए खेत मिटाने वाले। और मन की बात के हवाले से ये शेर के होते रहबर तो फरियाद वतन की सुनते, होते रहबर तो फरियाद वतन की सुनते। अपने मन की ही फकत बात सुनाने वाले, अपने मन की ही फकत बात सुनाने वाले। और ये शेर के रोई पगडंडियां जब राह में तब्दील हुई, रोई पगडंडियां जब राह में तब्दील हुई, फिर ना लौटेंगे कभी गांव से जाने वाले, फिर ना लौटेंगे कभी गांव से जाने वाले। और एक परिंदा जो नहीं कैद से चाहे उड़ना,
किसान लाज और उसके हवाले से कि सरकार हमें कानून ना दे, हमें नहीं चाहिए। एक परिंदा जो नहीं कैद से चाहे उड़ना, ख्वाब कैसा है ये ताबीर बताने वाले, ख्वाब कैसा है ये ताबीर बताने वाले। और एक मतला और एक शेर और है इसी सिलसिले का कि जो समझते हैं समझदार समझते हैं मुझे, अच्छा हाँ। जो समझते हैं समझदार समझते हैं मुझे, उनमें है चंद जो बेकार समझते हैं मुझे। कौन है कैसा भला इसमें समझना क्या है, कौन है कैसा भला इसमें समझना है क्या। हैं गुनहगार तो गुनहगार समझते हैं मुझे, हैं गुनहगार तो गुनहगार समझते हैं मुझे। और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता हुआ ये शेर कि मैंने बस रोटी गरीबों को खिलाई थी कभी, मैंने बस रोटी गरीबों को खिलाई थी कभी। कितने हैं बेचारे सरकार समझते हैं मुझे, कितने हैं बेचारे सरकार समझते हैं मुझे। और हमने गंगा से वजू करके नमाजें भी पढ़ी, हमने गंगा से वजू करके नमाजें भी पढ़ी। हम वतन हैं कि ये गद्दार समझते हैं मुझे, हम वतन हैं कि ये गद्दार समझते हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, शानदार साहब, अब्दुल वाजिद साहब, बहुत बेहतरीन। 4 पंक्तियां मैं भी पेश कर देता हूं। जब देखिए अब चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों में हैं, वहाँ गठबंधन अलग से बन जाते हैं, और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, गठबंधन को महागठबंधन बन गया था। तो 4 पंक्तियां हैं, गठबंधन बनता है तो क्या होता है, गठबंधन से जब महागठबंधन बनता है तो क्या होता है, गठबंधन से जब महागठबंधन बनता है तो क्या होता है कि तो थोड़ा राहुल लगता है। क्या होता है, थोड़ा राहुल लगता है, थोड़ा राहुल लगता है, थोड़ी माया लगती है, थोड़ी साइकिल चलती है, थोड़ी लालटेन जलती है। और जब महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो क्या होता है, तो सबका हिस्सा होता है, सबकी सेटिंग होती है, पहले मैचिंग होती है, बाद में फाइटिंग होती है। कुछ ऐसा ही होता है जब गठबंधन होता है और गठबंधन की सरकार बन जाए तो ऐसे ही होता है, लास्ट में फाइटिंग होती है और फिर गठबंधन की सरकार भी टूट जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आज अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के कार्यक्रम का आप लोग भी हिस्सा बने। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पर भी ये अपलोड होता है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।